हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि सम इफ के फॉर्मूले को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है सम इफ कि हमें सम करना है यानी टोटल करना है। एंड इफ मीन्स अगर आप कोई कंडीशन यूज़ कर रहे हो तो सम इफ का फॉर्मूला मतलब हमें टोटल करना है गिविंग अ कंडीशन। तो हम कैसे यूज़ करेंगे सम इफ का फॉर्मूला मैं बताती हूँ आपको। ये मेरे पास एक काफ़ी बड़ी टेबल है, इसमें फिल्टर लगा रही हूँ मैं। सबसे पहले फिल्टर लगाने के लिए मैंने Alt+A+T ये यूज़ किया है। अब फिल्टर लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट के ऊपर जब मैं गई तो मेरे पास 4 डिपार्टमेंट आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको नीचे जाके दिखाऊं तो मेरे पास टोटल 613 रोज हैं। अब 613 रोज हैं लेकिन डिपार्टमेंट सिर्फ 4 ही हैं, यानी कि 613 रोज में सिर्फ 4 डिपार्टमेंट्स का ही डाटा है। तो अगर मैं दोबारा से आपको डिपार्टमेंट में जाके दिखाऊं, हम सपोज देखते हैं कि 4th A ये एक डिपार्टमेंट है। अगर मुझे सिर्फ इस डिपार्टमेंट के डाटा का टोटल चाहिए, सम चाहिए, तो मैं सम इफ कंडीशन लगा के कैसे वो डाटा निकाल सकती हूँ वो सीखते हैं अभी। यहाँ पे मैंने चारों डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे हैं जो हमने डिपार्टमेंट वाले कॉलम में देखे थे। अब मैं कैसे लगा रही हूँ, इज इक्वल टू सम इफ, इज इक्वल टू सम इफ, देन स्मॉल ब्रैकेट। जैसे ही मैंने स्मॉल ब्रैकेट प्रेस किया, नीचे जो फॉर्मूला है उसमें हमें क्या डालना होता है वो आ जाता है। आप देख सकते हो इसमें आ रहा है रेंज। रेंज रेंज का मतलब है कि कौन सी रेंज में से मुझे डाटा सेलेक्ट करना है। तो मुझे कौन सी रेंज से डाटा सेलेक्ट करना है, ये डिपार्टमेंट्स है मेरे पास, जो डिपार्टमेंट वाला जो कॉलम है मुझे वहाँ से डाटा सेलेक्ट करना है। तो मैंने ये वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लिया। आप ऊपर अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या सेलेक्ट हुआ है, C4 से C616। क्या है ये, डिपार्टमेंट, चारों डिपार्टमेंट्स का पूरा कॉलम। देन प्रेस कॉमा, देन हमारे पास आ रहा है क्राइटेरिया कि हमें क्या क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है जिसके बेसिस पे हम सम करेंगे। तो मैं वापस से पहले वहां जा रही हूँ जहाँ पे मैंने अपना फॉर्मूला लिखा था। तो क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये है कि वो पूरे कॉलम के डाटा में से, यानी कि C4 से C616 वाले डाटा में से मुझे सिर्फ 4th A वाला डाटा चाहिए, 4th A डिपार्टमेंट का डाटा चाहिए। तो मेरा क्राइटेरिया है डाटा ऑफ डिपार्टमेंट 4th A। उसके लिए मैंने क्या सेलेक्ट किया, 4th A को सेलेक्ट किया, ठीक है। ये हो गया मेरा क्राइटेरिया। फिर कॉमा, फिर आपको किस चीज़ का सम करना है, आपको 4th A का, सपोज यहाँ पे वैसे बहुत सारे कॉलम्स हैं, आप कोई भी, मैं आपको जैसे यहाँ पे 4th, मैं फिजिकल क्वांटिटी वाले कॉलम पे गई, ठीक है। और मैंने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं फिजिकल क्वांटिटी 4th A डिपार्टमेंट की कैलकुलेट कर रही हूँ। ब्रैकेट बंद किया, एंटर प्रेस किया, ये आ गया 165। अब चेक करें जाके कि क्या ये सही है भी या नहीं है। मैं इसका टोटल लगाती हूँ। कैसे पता चलेगा, मैंने यहाँ डिपार्टमेंट पे गई, मैंने सिर्फ 4th A सेलेक्ट किया, मैंने ये वाला के कॉलम का डाटा लिया था। अब देखो यहाँ नीचे क्या आ रहा है, सम 165, ठीक है। 4th A का सम कितना आ रहा है, 165। और हमने जो सम इफ का फॉर्मूला लगाया उससे भी सम कितना आ रहा है, 165। अब इसी फॉर्मूले को मैं नीचे कॉपी पेस्ट करूंगी तो चारों डिपार्टमेंट्स का डाटा सम इफ के फॉर्मूले से आ जाएगा अलग अलग, कि इस पूरी टेबल में हमारे पास जो 4 डिपार्टमेंट्स थे उसका मुझे सम टोटल चाहिए डिपार्टमेंट वाइज, तो मैं सम इफ का फॉर्मूला यूज करके वो कैसे निकाल सकती हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे जो डाटा मुझे फ्रीज करना है, जैसे कि सी कॉलम का डाटा फ्रीज करना है और लास्ट कॉलम का डाटा फ्रीज करना है, तो वहाँ पे हम डॉलर का साइन ऐड कर देंगे। उससे क्या होता है, डाटा फ्रीज हो जाता है जब हम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करते हैं। तो मैंने बीच वाला जो हमारा क्राइटेरिया वाला जो सिलेक्शन था Q4, उसको फ्रीज नहीं किया है क्योंकि वो हमें चेंज करना है। नेक्स्ट वाले कॉलम में मेरा क्राइटेरिया 4th A नहीं होगा, बायोमेडिकल होगा, इसीलिए मैंने उसको फ्रीज नहीं किया। अब मैं इसी से यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूंगी। ये आ गया मेरा डाटा डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, अगर मैं इसका टोटल लगाती हूँ यहाँ पे, तो ये इतना आ रहा है। यहाँ पे जाके देखें कि कितना आ रहा है। थ्री 36,314.3। ठीक है, यहाँ पे 36,314.3। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी डाटा को सम इफ के फॉर्मूले से आप कैसे पर्टिकुलरली कोई एक कंडीशन को यूज करके उसका सम कर सकते हो, ये आप इस फॉर्मूले से यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ कि हमने फॉर्मूले में क्या यूज किया है। हमने ये किया है सम इज इक्वल टू सम इफ, उसके बाद हमने लिया है कि हम कौन सा कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, रेंज, कि हम कौन सी रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज डाटा निकालना था, तो हमने डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया एज अ रेंज। उसके बाद कौन से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का डाटा चाहिए आउट ऑफ दैट रेंज, आउट ऑफ दैट रेंज। तो उस रेंज में से, रेंज में 4 डिपार्टमेंट थे लेकिन मुझे सिर्फ एक डिपार्टमेंट का डाटा चाहिए फिलहाल यहाँ पे इस कॉलम में, तो मैंने क्राइटेरिया में यूज किया वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। क्राइटेरिया इज द सेकेंड इनपुट। उसके बाद किस चीज का सम चाहिए, सम नंबर्स का होता है ना, तो कौन से नंबर्स का सम चाहिए, क्वांटिटी का, वैल्यू का, या किसी और चीज का, तो वो कॉलम आप सेलेक्ट कर लो। बस उसके बाद आपको ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करना है एंड सम इफ के फॉर्मूले से आप टोटल निकाल सकते हो। आई होप सम इफ का फॉर्मूला यूज करना आपको आया होगा इस वीडियो के माध्यम से, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बेसिक एक्सेल के और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके मैं आपके सामने आती रहूँगी। और आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एक्सेल में सीखना हो आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो बना के ईजी वे में एक्सप्लेन करके बताऊँगी। थैंक यू।